नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां राशन लेने को लेकर कुछ लोगों में हुई जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। आगे खबर जुन्नार देव से है, जहां नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर राजस्थान से है, जहाँ पालिका पार्षद को नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण करने से रोकने पर गुस्साए पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से, जहां बरेली थाना अलीगंज क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो ग्रामीणों और कोटेदार के बीच राशन लेने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने कोटेदार पर कम राशन देने का आरोप लगाया, वहीं कम राशन मिलने को लेकर विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव से है, जहां पर नवेगांव पुलिस द्वारा रेत माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय के मुताबिक नवेगांव पुलिस ने कन्हान नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उन पर कार्रवाई की है। जुन्नार देव पुलिस अनुविभाग के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हान नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने की सूचना पर नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय व पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पहुंचकर दबिश दी गई। वहां पर रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर संबंधित दोनों चालकों पर खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं रेत से भरे दोनों ट्रैक्टरों को थाना प्रांगण में खड़ा कर दिया गया है। सर, ये आज रेत पकड़े, क्या मामला था? ये मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कन्हान नदी से जो है अवैध रेत भर के रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर पहुंचे तो एक ट्रैक्टर मनीलाल पिता सातरू हुई के उम्र 28 साल, ये खामखेड़ा रैयत का रहने वाला है। ये ट्रैक्टर में रेत भर के ले जा रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और अवैध खनिज उत्खनन का एवं चोरी का मामला पंजीबद्ध किया गया। इसी तारतम्य में जो है वो कुछ आगे जाने पर एक सुरेश पिता मान सिंह यदुवंशी, ये निवासी रामनगरी दमुआ का रहने वाला है, ये भी रेत का परिवहन करते पाया गया है। दोनों के खिलाफ चोरी का एवं अवैध रेत उत्खनन का मामला पंजीबद्ध किया गया, उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव से, जहां जुन्नार देव के पुराना बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। उज्जैन महालोक में विगत दिनों आंधी और बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों के मामले में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस द्वारा स्थानीय पुराना बस स्टैंड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा पुतला दहन के पूर्व छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस, एसडीओपी के अवस्थी, थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय, तहसीलदार सहित आसपास थानों की पुलिस भी मौजूद रही। हवा के कारण टूट गई, जो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को उजागर करती है। आज भाजपा हिंदू धर्म की बात करती है और इनके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो भ्रष्टाचार के माध्यम से मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, जो हवा धून में टूट जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। ये जो हिंदू भावना को जो ठेस पहुंचा रही है, उसके विरोध में आज हमने शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पुतला फूका और इस 900 करोड़ की जो घोटाला शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो किया गया है, उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए हम हाईकोर्ट से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, इसकी उच्च स्तरीय मांग करी जाए और 4 महीने में यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो एसआईटी के माध्यम से हम खुद इसकी निष्पक्ष जाँच करवाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करवाएंगे। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से कैमरामैन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बयाना से, जहां भूमि रूपांतरण, निर्माण स्वीकृतियों, आवंटन पट्टों और सरकार की विभिन्न योजनाओं और पालिका के अन्य कार्यों और सफाई और बिजली व्यवस्था और उनके ठेकों आदि का पालिका पार्षद को निरीक्षण नहीं करने दिया गया, तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी और नायब तहसीलदार ममता चौधरी प्रशासन गांवों के अभियान का बहाना कर चुपचाप निकल गई। पार्षद का कहना है कि निरीक्षण के चलते पूर्व ही पालिका प्रशासन को नोटिस दिया जा चुका था।
और जब आज निरीक्षण करने पहुंचे तो पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें निरीक्षण करने ही नहीं दिया और 30 तारीख के बाद निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें छुपाने के लिए पार्षदों को कार्यालय और पत्रावलियों का निरीक्षण नहीं करने दिया जाता है और उनके अधिकारों का कथित राजनीतिक दबाव के चलते हनन किया जा रहा है। मैं पार्षद भक्तराज मथुरिया वार्ड नंबर 20 से निर्वाचित पार्षद हूं। मैंने 29 मई 2023 को अधिशासी अधिकारी के नाम नगरपालिका अधिनियम सदस्यों के अधिकार एवं विशेष अधिकार के तहत मैंने नोटिस जारी करके उनको 8 तारीख को नगरपालिका निरीक्षण करने के लिए निम्न बिंदुओं के लिए मैंने पत्र लिखा था, जिनमें मैंने उनकी मदद चाही थी। मगर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा आज मुझे निरीक्षण नहीं करने दिया गया। वो उनका कहना है कि आप 30 मई के बाद निरीक्षण करें, जबकि मेरे अधिकारों का पहले भी 2 बार हनन हो चुका है। मेरे को पहले पिछले 2 बार निरीक्षण नहीं करने दिया गया। यहाँ पे कई तरीके के भ्रष्टाचार के कार्य नगरपालिका द्वारा किए जा रहे हैं। मुझे निश्चित ही लगता है कि ईओ साहब किसी राजनीतिक दबाव के तहत मुझे नगरपालिका का निरीक्षण नहीं करने देना चाहते। राजस्थान के बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र के नववर्ष सफलतम पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन ओबरा के कलश होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। व्यापारी सम्मेलन में लोकसभा के सभी 5 विधानसभा के व्यापारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सम्मेलन में आए व्यापारियों को संबोधित किया। साथ ही साथ व्यापारी सम्मेलन के संयोजक जिला मंत्री कन्हैया जायसवाल ने सभी व्यापारियों का आभार प्रकट किया। सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश मिश्रा, राम नरेश पासवान, रंजना सिंह, कृष्ण मुरारी गुप्ता, जीत सिंह खरवार, उमेश पटेल समेत सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रामसुंदर निषाद ने किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करती हुई एक तस्वीर सामने आई। जो प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर कलयुगी पुत्र ने मां और बहन की जमकर पिटाई कर दी, अधमरा कर घर से फरार हो गया। खास बात यह है कि एक तरफ इस अवैध संबंध का जहां मां विरोध कर रही थी, वहीं आरोपी विवेक कुमार के पिता के द्वारा अपने पुत्र का समर्थन किया जा रहा है। घटना चकिया थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव की है। आखिरकार पीड़ित मां और बहन ने अपने ही घर वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला है बोले हमारे भाई छे, हमारे पापा छे, वो 3 गो लड़का छे, वो औरत के, वो लड़का हमारे भाईबा छे, वो लेडीज फसल छे, 3 गो लड़की छे, वो लड़का के वह खातिर हमारे माँ ओकरा से निकाले छे। हमारे माँ के शादी ब्याह कर ले, सब धंधा बंद फंद में नहीं रह, यह सब खातिर ओकरा समझलकै बुझलकै। ओकर पति एक दिन कल 3 दिन हो रहे, ओकर पति रहे, ओकर देवर रहे, तीनों मिल हमरा माँ के साथ मारपीट करके अंदर घर में जाए थे। मारपीट करके हमारे माँ के बाद अंदर में सब करके घर में बाहर से ताला मारि देलकै। तकर बाद सब तीनों चलि गए। तकर बाद सिखेलकै हमरा पप्पा के, हमरा भाई के, तीनों मिल के तो मारि के बाँहि के आ बहन के भगाई दी। आज 4-5 दिन से प्लांट बनबैत आ हमरा माँ के घर में अंदर में बंद करके हमारे भाई बाप दोनों मिल के मारलक। बगल के भाभी रहे हमर छोड़वा गए, बहन रहे चचेरी, भाभी भौजा सब छोड़वा गए हमरा माय के, ओकरो मारपीट के लिए फैट से मारलक, करेज में मारलक, फैट से खाली नाक में मारलक। पापा हमरा बहन के पकड़ने रहे, दाबने रहे, पकड़ के पापा आ भाई हमर मारे रहे हमरा माय के। गिरले हैं नाक से एकदम पूरा ब्लड गिरले हैं, मुँह से भी ब्लड गिरले हैं, पूरा बेहोश कर दिलक। जब बेहोश भए गए तब छोड़ के तीनों को मार के आ दोनों को भाग गए। वह 4-5 गो जगना रहे हमार लोग सब। यहाँ पर हम गए, हमारा प्रशासन मिल गए रास्ते में, फोटो घींच लेके मम्मी के, बोले कि थाना जाओ। थाना हम गए तो वहाँ से भेजल हमारा बरौनी से यहाँ सदर अस्पताल वहाँ ऑक्सीजन लगल के मम्मी कुछ नहीं बोल रहे, होश नहीं छे मम्मी के। वही है जो उसको औरत के छोड़ने के लिए कहता है, यही मामला है। समझाने बुझा समझे कहानी 10 साल पहले हो रहा है, 10 साल से हो रहा है यही कहानी। मेरा भैया एक लड़की औरत से फंसा है, वही सिखाती है मेरे भैया को। तो मेरे भैया घर में मुझे और मेरी मम्मी को मारता है। कब से आप लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं? बहुत दिन से। क्या बोलता है? यही कि घर से निकल जाओ। मेरी मम्मी बोलती है मेरे भैया की शादी कर लो, बोलता है नहीं करेंगे।
उसी से शादी करके रखेंगे उसको। कभी वो मारेंगे उसका तीनों देवर, उसका पति और दोनों देवर तीनों मिलकर मेरे घर आया मम्मी को मारने के लिए। कौन आया? उसी का क्या नाम है? उसका पति हरवलम पासवान और विक्रम पासवान, शिव शंकर पासवान, तीनों। कितनों दिनों से ये मामला चल रहा है? क्या कितनों दिनों से ये मामला चल रहा बहुत दिन से हो रहा है ऐसा। है? आज फिर क्या हुआ? आज मेरी मम्मी बोली मेरे पापा को उस घर में जाके सो जाओ, इसीलिए मेरे भैया और मेरे पापा मम्मी को बहुत मारा। किससे, किनको मारपीट किया गया? मेरी मम्मी को मेरे भैया और पापा मारा। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? 3-4 लोग। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के टोल टैक्स स्थित NH 31 के समीप की बताई जा रही है। घायल दोनों युवकों की पहचान सीट थाना क्षेत्र के रहने वाले ललित यादव के पुत्र गोलू कुमार और बाढ़ के रहने वाले राम बालक प्रसाद यादव के पुत्र विकास कुमार के रूप में की गई है। आपस में दोनों रिश्ते में साले और बहनोई हैं। फिलहाल दोनों युवकों का इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी वहाँ मिली कि जो क्या टोल टैक्स के पास एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद पुलिस गया, वहाँ से पुलिस हमको फोन खबर किए, उसके बाद प्रशासन लेकर सदर अस्पताल, सदर अस्पताल पेशेंट दोनों सीरियस है। खाली करो प्रशासन भर्ती भेजते प्रशासन जब भर्ती करवा प्रशासन वहाँ से लेकर आए दोनों गए। एक गोलू कुमार नाम है, विकास कुमार नाम है। कहाँ था? गोलू कुमार का घर है चंदवारा, मुफस्सिल थाना के अंतर्गत पड़ता है, और विकास कुमार के बाद थाना का अंतर्गत है। दोनों 4 बहनों थे, 3 लाख से आ रहे थे। कहे ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कहे 3 लाख से आ रहे थे, घर वापस ही आ रहे थे। रोहित कुमार। ये 112 पे कॉल आया था और हम लोग अपने पॉइंट पे खड़े हुए थे। कॉल आया और तुरंत हमने एक्शन किया और ये सीखा पेट्रोल पंप पे टोल टैक्स से आगे है, वहाँ पे 2 बंदा एक्सीडेंट हालत में पड़ा हुआ था और उसको उठा के हमने सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां पाकुड़ जिला प्रशासन और BGR माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड के सहयोग से BGR यंग अचीवर्स अवार्ड 2023 का आयोजन हरिणडांगा मैदान में किया गया, जिसमें 10th और 12th में जिला टॉपर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ अलग अलग बोर्ड से 10th और 12th में टॉपर्स बने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा 10th और 12th में टॉप 3 के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के तौर पर 1-1 लाख रुपए भी दिया गया, जिससे आगे की पढ़ाई करने में उन्हें मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और BGR की ओर से पिछले साल से किया जा रहा है। इस तरीके के कार्यक्रम से छात्र छात्राएं भी प्रेरित होंगे। आज हम लोग यहाँ पर जो है सो हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के जो टॉपर्स थे डिस्ट्रिक्ट का, उनको हम लोग जो है सो उनके लिए अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था। हमारे CSR पार्टनर BGR माइनिंग के साथ मिलकर के जिला प्रशासन ने पिछले साल से BGR यंग अचीवर्स अवार्ड स्टार्ट किया है, जिसके यह दूसरा साल था। इस साल हम लोगों ने क्लास 10th के अलग अलग जो बोर्ड्स होते हैं उसके टॉपर्स और साथ ही साथ क्लास 12th के जो अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं उसके टॉप 3 टॉपर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अवार्ड्स फंक्शन रखा था। साथ ही साथ इस साल हम लोगों ने जो ज़िले के टॉप 3 टॉपर्स हैं 10th में अक्रॉस द बोर्ड्स और 12th में जो टॉप 3 टॉपर्स हैं अलग अलग स्ट्रीम में, उन सभी के लिए हम लोगों ने कैश प्राइजेस भी रखे थे, जो कि बेसिकली एक स्कॉलरशिप स्कीम है, सो दैट कि हमारे बच्चे जो 10th और 12th के हैं वो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो एक नॉर्मली फिनेंशियल बर्डन आ जाता है पेरेंट के ऊपर, उसको पूरा करने के लिए कोशिश किया गया है। और स्कॉलरशिप वर्थ ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन 6 लोगों को दिया गया है। हम लोगों को उम्मीद है कि इससे
हमारे और भी बच्चे जो हैं वो प्रोत्साहित होंगे और आने वाले समय में ये सभी बच्चे जो हैं सो काफ़ी अच्छा करें, पाकुड़ ज़िले का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। कि ये जो छोटा जेस्चर है BGR से हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे इंस्पायर होके बड़े हाइट्स रीच होंगे। जितने में पैशन है, जिस कोर्स में पैशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देते हैं कि हमको भी ये मौका मिला एक पार्ट मिलने। हम जब 15 साल से हो गए स्टूडेंट होके, बट ये हम अभी देख के हमको एक इमेंस हैप्पीनेस मिल रहा है इन लोग को देख के, और आगे हमको इसको ये और बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए उम्मीद करते हैं। थैंक यू। झारखंड के पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां पर रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के नरखेड़ा के पास देर रात सवारी बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। बस में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां मौजूद थीं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को कोई गंभीर रूप से चोट नहीं आई है। हल्के फुल्के घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। बस रोजाना शीशगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से शीशगढ़ मार्ग पर चलती है। रात की बात है कि घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस पूरी घटना को लेकर तहसीलदार मिलक राकेश चंद्रा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रहे थे सर, ये बता दीजिए। ये UP 13 BT 4382 बस है जो कि दिल्ली से कैमरी की तरफ जाती है और प्रतिदिन चलती है। ये बस इधर दिल्ली की तरफ से आ रही थी, कैमरी जा रही थी, तो अचानक से आगे से किसी भी शीशगढ़ जा रही थी, कैमरी होते हुए शीशगढ़ जा रही थी, तो रास्ते में जो है बाइक सवार वगैरह से अनियंत्रित होकर के उतर गई, नीचे खेत में उतर गई और अनबैलेंस होकर के पलट गई, जिसमें लगभग 25 सवारियां थी, जिसमें से 10 से 15 सवारियां जो हैं हल्की मामूली चोट आई है, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो 8 से 10 लोग जो है हॉस्पिटल भेजे गए हैं और बाकी लोगों को उनके घर वाले आ गए थे, उनको सुपुर्द कर दिया गया है। बाकी ठीक है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। वैसी कोई अधिक घायल होने की या फिर अधिक तरीके से इंजर होने की कोई ऐसी घटना नहीं है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।